भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ के पहाड़, वादियां और पोखर सभी खूबसूरती का अद्भुत नजारा पेश करते हैं। किसान यात्रा पूर्वोत्तर के इन्हीं खूबसूरत इलाकों से होकर गुजर रही है। फिलहाल ये यात्रा नागालैंड में है। पिछले एपिसोड में हमने एशिया के सबसे साफ सुथरे गांव खोनोमा की यात्रा की थी। आज हमारी मंजिल बादे और दोयापुर गांव है। सफर जिंदगी का यूं ही चलता रहेगा। हम और आप अलग अलग राज्यों से भारत के अन्नदाताओं की कहानी यूं ही सुनाते रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत, आप सबका स्वागत करते हैं नागालैंड से, भारत के 16वें राज्य से। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। यूं तो पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है नागालैंड को, लेकिन नागालैंड में हमारे अन्नदाता जो रहते हैं, किसान जो रहते हैं, वो किस तरह से तरक्की की कहानी बुन रहे हैं। आज की किसान यात्रा यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं। ये सभी सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं कि इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाने लगा है। यहाँ की राजधानी भले ही कोहिमा हो, लेकिन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र दीमापुर है। आज की यात्रा का पहला पड़ाव दीमापुर कृषि विज्ञान केंद्र है। देश भर में फैले कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के विकास और खेतीबाड़ी को नई रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे केंद्र हैं जो किसानों को उनके जिले में ही खेती के आधुनिक तरीके सिखा रहे हैं। यहाँ के वैज्ञानिक क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से पशुपालन और बागवानी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर फूल कुमारी दीमापुर कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर हैं और वही यहाँ की हेड भी हैं। जिस ग्रीन हाउस के सामने इस वक्त वो खड़ी हैं, वहाँ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार होता है, यानी किसान यहाँ से अच्छी क्वालिटी की नर्सरी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, विकास की बात करें, दीमापुर कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों का विकास कैसे करवा रहा है? नागालैंड में हमारे किसानों की तरक्की कैसे हो रही है विज्ञान के जरिए? जी राधिका जी नमस्कार। मैं डॉक्टर फूल कुमारी, सीनियर साइंटिस्ट कम हेड केवीके दीमापुर। जैसे अगर हम विकास की बात करें, किसानों के विकास की बात करते हैं, तो किसानों को विज्ञान से हम कैसे जोड़ करके उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र उस तरह से काम करता है कि किसानों को आर्थिक रूप से हम समृद्ध बना सकें। तो ये देख लीजिए, हमारा प्लांटिंग मटेरियल है। जैसा कि हम नागालैंड को जानते हैं कि यहाँ पे पशुपालन और हार्टिकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप होता है, क्योंकि प्लेन की तरह यहाँ पे लैंड कम है, तो यहाँ हिल्स का एरिया है। तो हम किसानों को कैसे स्पाइसेस का जो मसाला वर्गीय है उससे कैसे वो इनकम कर सकते हैं, और फूलों की खेती कैसे कर सकते हैं, और पशुपालन में किस तरह से कौन कौन से पशुओं को पाल करके वो ज़्यादा रोजगार कर सकते हैं, उस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। अभी हम आपको प्लांटिंग मटेरियल दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से ब्लैक पेपर और आसाम लेमन लगाए हैं, और किसान इसको खुद घर पे लगा करके अच्छा आमदनी किस तरह से ले सकते हैं। हम आपको प्लांटिंग मटेरियल का एक अपना यूनिट दिखाते हैं। एक ये हमारा मॉडल है केवीके पे, किसान इसको देख करके सीखते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर यूनिट पे लेकर चलती हूँ। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट है, और देखिए, अधिकारी जो होते हैं उनका सीधा मतलब हो जाता है हमें हमारे किसानों का विकास करवाना है, जो सीखा है वो किसान जान जाए। तो देखते हैं यहाँ पर उन्होंने किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को उतारा है जो किसान तरक्की की ओर आगे बढ़े। मसालों के लिए वैसे तो केरल का नाम दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन नागालैंड में भी किसान बड़ी मात्रा में मसाले उगा रहे हैं। यहाँ आप मिर्च, दालचीनी, लहसुन और काली मिर्च के खेत देख सकते हैं। पूरे दीमापुर में मसालों की रानी काली मिर्च की खेती हो रही है। ये जो बेल नुमा पौधे आप देख रहे हैं, ये काली मिर्च के ही हैं। फिलहाल ये हरे भरे हैं और फसल आने में अभी थोड़ा समय है। उसके बाद आपको जैविक तरीके से उगाई काली मिर्च मिल जाएगी। काली मिर्च ही नहीं, नागालैंड में बाकी फसलें भी आमतौर पर जैविक विधि से ही तैयार हो रही हैं। ये इस बात का संकेत है कि यहाँ के किसान जागरूक हैं और उनकी सोच सकारात्मक है।
इस ग्रीन हाउस के सामने ही एक बड़ा सा पॉली हाउस भी है और थोड़ा आगे चले तो बागवानी की एक्सपेरिमेंटल यूनिट मिली। इस यूनिट में लगी तस्वीरों में आप महत्वपूर्ण गतिविधियों की झलक देख सकते हैं। किसान यात्रा का कारवां थोड़ा आगे बढ़ा तो डेयरी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट में पहुंचा। देखिए, किसान यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो दीमापुर यानी कि नागालैंड में है। एनिमल हस्बेंड्री को लेकर हमारे किसानों की आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं अगर वो पशुपालन से जुड़ते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि आपने सुना होगा नागालैंड में सबसे ज़्यादा पशुपालन काम होता है, हॉर्टिकल्चर पर काम होता है। मेरे साथ यहाँ पर साइंटिस्ट है एबी बेनी, जो एनिमल हस्बेंड्री को देखती हैं। यहाँ पर किस तरह से काम होता है? मैं डॉक्टर एबी बेन निंगोली है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर के वीके दीमापुर से हूँ। और यहाँ में हम लोग छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट रखा है। किसानों को कैसे पशुपालन पालना है उसको सीखने के लिए हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट रखा है। किसानों को सिखाता है कि क्या फीडिंग क्या करना है, उसको बीमारी से बचने के लिए क्या टाइमली वैक्सीनेशन करना है, डीवर्मिंग कब करना है, ये सब फार्मर्स को सिखाता है। अच्छा क्वालिटी दूध मिलने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग ऑन फार्म में भी सिखाता है और फार्मर्स फील्ड में बाहर में भी जाके किसानों को सिखाता है। जी, तो देखिए हमारा जो विज्ञान है यानी कि जो हमारी यहाँ की ये जो एबी बहनी मैम है, किस तरह से पशुपालक करना है, किस तरह से पशुओं का रखरखाव करना है, किस तरह से उनका ध्यान रखना है ताकि आप सीधा सीधा आमदनी, जहाँ पर बात कर रहे हैं आमदनी बढ़ाने की, तो यहाँ अगर आप सीख कर करते हैं तो वो बढ़ जाती है। अब नागालैंड में है और पशुपालक पर बात ना हो तो सीधा सा मतलब हो जाता है, क्योंकि पूरे नागालैंड में आप पशुपालक पर आपको किसान काम करते हुए मिल जाएंगे, हॉर्टिकल्चर पर किसान आपको अलग अलग यहाँ पर काम करते हुए मिल जाएंगे। हॉर्टिकल्चर में आपको ढेरों वैरायटी मिलेगी। तो आगे और बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज की किसान यात्रा की एक खूबसूरत तस्वीर नागालैंड से। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। दीमापुर कृषि विज्ञान केंद्र पर सिर्फ
दुधारू पशुपालन के बारे में ही ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ के किसान मुर्गी पालन का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। खरगोश के लिए तो अलग से डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट बनाई गई है, जहाँ खरगोश पालना, उसकी देखभाल करना और प्रजनन के बारे में जानकारी दी जाती है। केवीके दीमापुर और एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है वो खरगोश के बारे में। तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट में 3 वैरायटी ब्रीड्स रखा है। उसमें ये तो सोविट चिंचिला है, ये वाइट जो है न्यूजीलैंड वाइट, और एक वैरायटी है ब्रीड है वो तो ग्रे जायंट है। तो ये भी हम लोग यहाँ रख के फार्मर्स को बच्चा निकाल के फार्मर्स को सब्सिडी से फेंकता है। और डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट के लिए भी हम लोग थोड़ा देता है फील्ड में ये प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। और हम लोग सिखाता है, ट्रेनिंग देता है और उसको सिखाता है कि कैसे पालना है, उसको बच्चा ज़्यादा निकालने के लिए क्या खिलाना है, कैसा मैनेज करना है, ये सब हम लोग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता है, फार्म में भी दिखाता है, फील्ड में भी जाके फार्मर्स किसानों को सिखाता है। नागालैंड की ये किसान यात्रा कृषि विज्ञान केंद्र से अब आगे बढ़ रही है। पहाड़ियों के दरमियान आड़े तिरछे रास्तों पर सफर करना मोहक भी है और रोमांचकारी भी। यहाँ के लोगों के लिए ये डेली लाइफ का हिस्सा हो सकता है, मगर हमारे लिए एक नया अनुभव है। नागालैंड की यात्रा के दौरान सड़क किनारे ही हमारी नजर खास तरह के काले बर्तनों पर पड़ती है। जिज्ञासावश हम रुक जाते हैं। पूछा तो पता चला ये लोंगपी मिट्टी और पुरानी चट्टानों के मिश्रण से बनाए गए हैं। लोंगपी दरअसल मणिपुर का एक गांव है। उसी गांव के नाम पर इस मिट्टी का नाम पड़ा है। ये काफी मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले बर्तन हैं। नमस्ते। हम लोग ये में मट्टी बनाया दीक्षी के लिए। हम लोग मशीन नहीं है, मेरा हाथ से बनाया। सो यहाँ में सब बना सकता है, खाना पीना सब बनाया। लेकिन हम यहाँ में मेरा फैमिली है, मेरा नाम जो है फोफा है, कोन्याक नागालैंड का है। सो हम थोड़ा स्टोन रख के हम लोग फैमिली चलता है, क्योंकि ये पहले संत बनाया था। आज के दिन दुनिया में ये कोई भी किसी की जगह में नहीं बनाया, कोई जगह में बनाया। इसलिए हम लोग यहाँ में बना के ये नागालैंड में ये स्टोन रख के हम लोग ऐसे चलता है, फैमिली चलता है। पहले नागालैंड असम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1963 को इसे अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और यूं नागालैंड देश का 16वां राज्य बना। नागालैंड वासी मूल रूप से मंगोल जाति से हैं, फिर भी हर जनजाति की अपनी अलग पहचान है। नागालैंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है। 70% से भी अधिक आबादी किसी न किसी रूप में खेती पर निर्भर है। रेशम उत्पादन में भी नागालैंड का जवाब नहीं, इसलिए यहाँ शहतूत के पेड़ मिल जाते हैं। महिलाएं भी कृषि के कामों में लगी हैं, बल्कि बहुत सी महिलाएं पुरुषों की तरह ही खेतों में पसीना बहा रही हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं से किसान यात्रा की टीम ने मुलाकात की। मेरा नाम है अचुले मेदो, मेरा गांव का नाम है बाडी विलेज और मैं नागा महिला किसान है। और फिर मैं खेत कर रहा है और मकई का खेती और पानी खेती और फिर सब्जी का खेती भी कर रहा है। और हम लोग पूरा ऑर्गेनिक का विलेज है और ऑर्गेनिक से काम कर रहा है। और फिर कीवी के लोग सीड्स भी हम लोग को प्रोवाइड किया, मकई का और पेडी भी प्रोवाइड किया। और वो लोग हम लोग को गाइड भी किया था। और सीड क्या मिला वो तो सब अच्छा सीड्स मिला। और पोटैटो वो भी अच्छा सीड्स मिला। और हम लोग लास्ट ईयर 3 बैग मिला और 2 बैग में 14 बैग्स मिला और 1 बैग में 6 बैग्स मिला। और अच्छा से वो लोग तो हम लोग को केयर करती है और हम लोग खेती वाला लोग किसान लोग पूरा खुश लगती है। मेरा नाम अचमी है, पादे नागालैंड पादे। मैं काम करता है, खेती करता है और क्या क्या सब्जी उच्ची सब कुछ करता है। इसलिए आप लोग को आप लोग का मतलब चाहिए। और किसान करना से तो क्या कैसा करता है, क्या करता है पहला तो मालूम नहीं।
आजकल तो आप लोग का साथ दिया, आप लोग मेरे हमको साथ दिया, इसलिए सब कुछ मिल के हम लोग खेती काम करते हैं। सब्जियों में बीन्स है और ये लाई पत्ता है, मकई है, टमाटर है, सब कुछ मिल के हम लोग तो काटा है। इसलिए आप लोग को सबसे थैंक्स बोलता है। नया बढ़ेगा तो ना, नया टेक्नोलॉजी से हम लोग किस्म क्या क्या मिलता है उसको बहुत मतलब और बहुत कुछ मिलता है। इसलिए नया टेक्नोलॉजी मिलना से तो बहुत अच्छा है। हमारा इनकम बहुत बढ़ गया है, पहला तो कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए आजकल तो नया टेक्नोलॉजी मिल गया, उसके बाद में तो हम लोग तो कुछ सब मिलता है। इन महिलाओं से मिलकर हमारा काफिला आगे बढ़ जाता है। अब हम एक जंगल के बीच से गुजर रहे हैं। दृश्य फिल्मों की तरह डरावना सा लग रहा है। जंगल से बाहर निकले तो कुछ सुकून मिला और हमारा स्वागत स्कूल से लौटते बच्चों की मुस्कुराहट ने किया। नागालैंड विविधताओं से भरा राज्य है। अच्छी आमदनी के लिए यहाँ किसान खेती से जुड़े दूसरे व्यवसाय भी कर रहे हैं। किसी को डेयरी में दिलचस्पी है तो किसी को मुर्गी पालन और किसी को मछलियों में, जबकि बहुत से लोग सब कुछ कर रहे हैं। किसान यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात ऐसे ही एक किसान से हो गई और हम उनके फार्म हाउस जा पहुंचे। ये उनका फार्म हाउस है। नमस्कार, मेरा नाम हमजिन हसन है और मैं दोयापुर गांव का रहने वाला हूँ, अंडर चुमू डिस्ट्रिक्ट नागालैंड। और मैंने ये फार्म 2017 को स्टार्ट किया था और तभी मेरा ट्रेनिंग हुआ अंडर ICAR फिशरी पालन का, मछली पालन कैसे करना है वो मैं अंडर ICAR और KVK से ये ट्रेनिंग मिला है मछली पालन करने के लिए। और तब मेरा पास 2 पॉन्ड था और उसके बाद 3 और पॉन्ड वो करके 2019 से KVK और ICAR का इंटरवेंशन हुआ मेरा फार्म पे। तभी से मेरा इनकम 2017 में जो इनकम मुझे मिल रहा था और आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ KVK एंड ICAR ये जो इनकम है वो दुगना हो गया। और अभी मेरे पास टोटल 5 फिशरी पॉन्ड है और उसके साथ मेरा पोल्ट्री फार्म भी है, मुर्गी साथ और ये फिशरी एक साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अभी मैं ये 2019 से ये चला रहा हूँ। फिर हॉर्टी बेस में मेरे पास अभी गुआवा है, एरिका नट और ये मेरा बनाना प्लांटेशन है। और उसके बाद 2021 से मैंने पिगरी फार्म भी स्टार्ट कर दिया। मेरे पास इनिशियल स्टेज में मेरे पास 5 पिगलेट्स था, उसके साथ साथ मेरा अभी टोटल लास्ट ईयर से 50+ पिगरी फार्म ये पिगलेट्स हो गया। और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी मतलब अभी यूथ्स को इनकरेज करना चाहता हूँ कि पॉसिबल है अगर आप सही तरीके से मतलब अभी फार्मिंग करना हो तो ये ट्रेनिंग लेके वो अब ये जो भी स्टार्ट कर रहा है वो ट्रेनिंग लेके आप जो भी चीज़ वो करने से आपका इनकम जो भी कर रहा है आप वो उसका इनकम डबल हो सकता है। और अभी मैंने स्टार्ट किया है ये मशरूम का भी, और मेरे पास जो भी वेस्ट इधर से ग्रास जैसे कि ड्राई और काउडंग वो सबसे मैंने वर्मी कंपोस्ट भी स्टार्ट किया है। उसी से मेरा इनकम भी हो जाता है और जो भी मैं प्लांटेशन करता हूँ मेरा अभी वर्मी कंपोस्ट का उसी से भी मैं प्लांटेशन अच्छी तरह से वो यूज़ कर सकता है। आजकल तो मतलब मार्केट नज़दीक है हमारा और घर से भी मतलब वो व्यापारी लोग आकर सामान ले जाते हैं उठा करके और रेट भी अच्छा मिलते हैं। और आजकल हमका जो सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो लोग भी हमको हेल्प करते हैं और जानकारी देते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, यूट्यूब में देख के हम जितना प्रॉब्लम है वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। और आजकल मार्केट से नज़दीक होने के
कारण मतलब सामान का भी अच्छा रेट मिलते हैं और लोकल में भी सेल हो जाते हैं। यही मैं तो पपाया लगाया है मैम। पपाया अभी 45 पर किलो ऐसे रेट चल रहा है। मेरा घर से उठा के ले जाते हैं व्यापारी आके। मतलब अभी जो गोबर का खाद यूज़ कर रहा है और चिकन का जो मेनू यूज़ कर रहा है। विज्ञान मतलब आजकल हम लोग मतलब जो गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सब हमको हेल्प कर रहा है और उसके बाद हम लोग मोबाइल में देख के इंटरनेट से ढूंढ के हम लोग क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सुधारना है ये सब हम लोग देख के किसान तरक्की कर रहा है मैम। पहले तो मैं भी किसान नहीं था, आजकल किसान हो गया। लॉकडाउन के बाद मैंने भी, लॉकडाउन से पहले हम व्यापार कर बिजनेस कर रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस सप्लाई कर रहा था। हाँ, अभी मतलब खेती कर रहा मैम। प्राकृतिक सुंदरता की वजह से नागालैंड में पर्यटन भी अच्छा व्यवसाय है, बल्कि विशेषज्ञ तो यहाँ तक मानते हैं कि यहाँ की विशिष्टता और रणनीतिक स्थिति इसे पर्यटन क्षेत्र में लाभ किसान यात्रा के दौरान भी दिखाई दिया। ये एक शानदार गुफा है। इसके अंदर जाएंगे तो छत से पानी टपकता हुआ दिखाई देगा। पूर्वोत्तर का जीवन सादगी भरा लेकिन साफ सुथरा है। यहाँ दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदूषण काफी कम है। प्रकृति की इस धरोहर को यहाँ के लोग और किसान बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। तभी तो जैविक खेती में पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे आगे है। सिक्किम पूरी तरह जैविक राज्य बन चुका है। नागालैंड भी इसी ओर बढ़ रहा है। तो आज हमारी किसान यात्रा जो है नागालैंड से चल रही थी। नागा किसानों से हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वो विकास कर रहे हैं। विकास का सीधा सा मायना होता है कि आप विज्ञान से जुड़कर खेती करें, तौर तरीके सीखिए और हाईटेक खेती की तरफ बढ़िए। तो तमाम तस्वीरों से आप भी समझ गए होंगे। गांव हमारा बादे था जो आज किसान यात्रा से जुड़ा, दोयापुर गांव था जो हमारी किसान यात्रा से जुड़ा, कि किस तरह से ये दोनों गांव, क्योंकि नागालैंड में है तो अलग अलग गांवों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे समाप्ति की ओर, लेकिन नागालैंड में ही है हम। नागालैंड से और गाँव को लेकर चलेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से किसानों तक पहुंच रहा है ये भी आपने सुना और समझा। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी